हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाताईएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने या कुछ सब्जेक्ट लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आज की वीडियो का मकसद आपको यह बताना है कि पाताईएस एकेडमी की टीम जिस तरीके से टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर करती है, जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को डिजाइन करते हैं, हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब में वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए कितना कारगर साबित होता है। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपके सामने एक कंपैरिजन फाइल लेकर आया हूं जिसमें एक्चुअल एग्जाम का पेपर है, पेपर 1 सेट डी, और इधर जो हमारे क्वेश्चंस का एक कंपैरिजन है जो कि हमारे टेस्ट सीरीज या किसी शॉर्ट नोट से आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा आया हुआ है जिसमें जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पूछा हुआ है। हमने अपने टेस्ट सीरीज में बताया है कि तरुण प्लस इस बार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट था उसमें जो है तरुण का जो बजट था 10 लाख, और तरुण प्लस के तहत जो है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। हमने देखिए अपने करंट अफेयर हमारे टेस्ट सीरीज में बताया है कि कितना तरुण कैटेगरी में मुद्रा योजना के तहत बजट 2024-25 में कितना तय किया गया है। तो सेम क्वेश्चंस आया है। दूसरा अगर हम देखेंगे भाई ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम हमेशा प्रीलिम्स के पहले हर साल एक रिवीजन सीरीज चलाते हैं। इसी रिवीजन सीरीज में इंडियन ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट में गिरीश सर ने जो है नीलगिरी को बहुत डिटेल में मैप के थ्रू समझाया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज एज फाउंड एट। तो हमने जो पूछा है वो पूछा है आपका कि बायोडाइवर्सिटी इज जनरली लेस एट लोअर लैटिट्यूड देन एट हायर लैटिट्यूड। सेम बात है दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा कि पहला आपका इक्वेटर में ट्रॉपिकल रीजन आएगा, फिर टेम्पलेट आएगा, फिर पोलर आएगा, और जैसे जैसे जो है एल्टीट्यूड बड़ा होता जाता है, एल्टीट्यूड ज्यादा होता जाता है, वैसे वैसे डाइवर्सिटी कम होती है। तो सबसे कम लोअर एल्टीट्यूड हमने पूछा कि आपकी क्या होगी, डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, और यहाँ पे सबसे लोअर एल्टीट्यूड का आंसर क्या होगा, आपका ट्रॉपिकल रीजन, और सीजीपीएससी ने भी यही आंसर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें बोल रहे भैया गंधार स्टाइल नोन, तो इंडो ग्रीक आर्ट है। आपको पता होगा भैया कि जो है इंडो ग्रीक का आक्रमण हुआ था, तो इसमें उस रेंज में आपके इंडो ग्रीक आते हैं, शक आते हैं, कुषाण आते हैं, और कुषाण के टाइम पे जो है गंधार और मथुरा शैली का क्या होता है, आपका बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होता है। तो हमने मॉडल आंसर में इसे डिटेल में बताया। तो ये क्वेश्चंस भी अगर आप टेस्ट सीरीज प्रॉपर अच्छे से देते हैं, एक्सप्लेनेशन लगाते हैं, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने बुक से, अपने नोट से रिवाइज करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते। हमारा बताने का मकसद आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई कि हार्ट एंड सोल किसे कहा गया है। हाँ, क्वेश्चन इजी है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं और यही आपको एग्जाम से बाहर कर देता है। तो देखिए ये हमने स्टेटमेंट में जो है आपको बताया, हम अपने टेस्ट सीरीज में ज्यादातर वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपके 3 से 4 फैक्ट हम दे देते हैं स्टेटमेंट बनाकर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 8 का ए। उसके बाद आपका है मिडिल इंडिया रीजन में कौन सा ट्राइब रिसाइड नहीं करता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपने हमारे टेस्ट सीरीज में बताया है। अबू जमारिया की बात की है, बैगा की बात की है, आप सबको पता भी होगा, लेकिन आप ये दो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं, बैगा और अबू जमारिया से, आप ये भी कर सकते हैं कि मुड़िया मारिया, ये भी आप एलिमिनेट कर दिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो कादर जो था ना वो न्यूज में था। कादर अगर आप हमारा करंट अफेयर का, वीकली करंट अफेयर का जो यूट्यूब में आता है सीरीज, उसे आप फॉलो करते हैं, तो इस टाइप के जो करंट अफेयर से स्टैटिक निकलते हैं क्वेश्चंस, उसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कादर जो था वो न्यूज में था, जो कि केरला और तमिलनाडु में रिसाइड करता है, यानी कि जो है साउथ इंडिया में ये जनजाति पाई जाती है। तो यही कारण है कि इसका आंसर होगा आपका कादर। बाकी आप एलिमिनेट भी कर सकते थे बैगा, मुड़िया और खड़िया को। खड़िया जो है आपका एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड और कुछ छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पाया जाता है। अगला हम देखते हैं भाई साइंस का एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोला है कि भैया कौन सा पेयर जो है वो एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक का और फेरोमैग्नेटिक का, यानी कि एक जो है वो पैरोमैग्नेटिक का एग्जांपल है और एक फेरोमैग्नेटिक का। हमने अपने क्वेश्चंस में पूछा है भैया कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, और एक्सप्लेनेशन में हमने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा। अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर भी याद है तो भी आप इसे क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी।
ठीक, इसको लेके कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एग्जाम्पल बोला है, यानी कि एक कोई जो है पैरामैग्नेटिक है, एक फेरोमैग्नेटिक है, तो आपका होगा कॉपर जो कि पैरामैग्नेटिक है, फिर आपका होगा Fe आयरन जो कि क्या है आपका फेरोमैग्नेटिक। तो एग्जाम्पल बोला है, तो उस तरीके से इस आंसर को लिया जा सकता है। कॉपर, अगर कॉपर प्लस है आपका Cu, तो आपका क्या होगा, आपका होगा डायमैग्नेटिक, लेकिन Cu2 प्लस दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। उसके बाद आपका है आहार बानस कल्चर वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ विच कल्चर। देखो स्टेटमेंट में अगेन हमने पूरा बताया कि द आहार कल्चर ऑल्सो नोन एज द बनास कल्चर इज अ चारकोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर। तो यहां से भी आपको पता चल रहा है भाई कि कंटेम्परेरी पूछ रहा है, तो आहार और बनास कल्चर किसके कंटेम्परेरी होगा, तो आपका होगा हड़प्पा कल्चर के। ठीक, इसके बाद आपका एक प्रश्न और है बहुत ही कि भैया मिनिस्टर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of either house of the parliament shall cease to be a minister after the expiry of this period, this is maintained in which of the article। तो आंसर है इसका आर्टिकल 75(5). हमने मैच द कॉलम में 75 आर्टिकल को बताया और एक्सप्लेनेशन में उसके सब आर्टिकल को ही बताया होगा। लेकिन आपको क्या करना है, मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है बच्चों कि हम आसपास आपको पहुंचा देंगे। आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो है उससे रिलेवेंट फैक्ट अपने बुक में, अपने नोट्स में अगर आप ढूंढेंगे तो आप जो है और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो अपना नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये है ग्रीन प्लांट्स इन इकोसिस्टम आर, इसका आंसर होगा आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर। हमने बहुत अच्छे से जो है फूड चेन के प्रोसेस को समझाया कि आपका जो है मेन सोर्स होगा आपका सन, फिर प्रोड्यूसर, और जिस तरीके से फूड चेन होता है उसे हमने डिटेल में बताया। तो ये क्वेश्चंस तो इजी हैं, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ये एक प्रश्न है जिसमें बोल रहा है भैया कि जो विजयनगर एम्पायर है उसका एक रूलर होता है जिसका नाम है देवराय टू, उसमें कौन से जो है ट्रेवलर ने विजिट किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा अब्दुल रज्जाक। तो देखो हमने अपने पहले ही टेस्ट में जो है आपका जो है ये बताया है कि कृष्णदेवराय के पीरियड में कौन कौन से आए थे, और एक्सप्लेनेशन में हमने बताया पूरा डिटेल में कि निकोलो कॉन्टी देवराय 1 के टाइम पे आए थे, अब्दुल रज्जाक देवराय 2, बारबोसा कृष्णदेवराय और पायद कृष्णदेवराय। तो मैं यही बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं ये आपको एक्सप्लेनेशन शेयर करूंगा तो आपको पाया जाएगा कि क्वेश्चन और क्वेश्चन से अलावा हम जो एक्सप्लेनेशन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो आपके एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जैसे हमने देखा था कि भाई रिवीजन सीरीज हमारी एक चल रही थी जिसमें मैंने नीलगिरी पहाड़ का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि गिरीश सर ने बहुत अच्छे से आपको रिविजन कराया था। यही एक इसी सीरीज में इंडियन हिस्ट्री का जो है मैंने अलग से ट्रिक लगा के बताया था कि रज्जाक में डबल जेट आ रहा है। हिंदी मीडियम के बच्चों को भी बताया था कि 2 बार जा आ रहा है, आधा जा पूरा जा, तो देवराय 2 होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो बच्चों ने अटेंड किया था वो क्वेश्चंस को जरूर 100% जो है सॉल्व किए होंगे। तो देखिए एक ही क्वेश्चंस को हम जो है कितनी बार अलग अलग जगह में आपकी रिवाइज करा रहे हैं। एक क्वेश्चन और हमने पूछा था सीधा सीधा कि देखो निकोलो कॉन्टी के बारे में हमने बताया था, देवराय 1 के टाइम पे आया है। तो आपका जो है ओवरऑल जो है अगर आप फैक्ट्स को पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं आ रहा है। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, आंसर होगा धौलागिरी। देखिए किस तरीके से बहुत अच्छे से जो है सारे जो है हिमालयन के जो पर्वत हैं, चोटियां, उसे गिरीश सन ने आपको जो है यूट्यूब में जो हमारी एक महासंग्राम की सीरीज चली थी प्रीलिम्स ओरिएंटेड, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जा रहा था और उस क्वेश्चंस के बाद एक्सप्लेन भी किया जा रहा था। तो उसी एक्सप्लेनेशन में पूरा लोकेशन जो है बताया गया है गिरीश सर के द्वारा। बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर जो है नंगा पर्वत जो है वो पीओके में है, तो क्या ये आंसर डिलीट हो सकता है। तो देखिए ऐसा है कि केटू को हम जो है भारत में मानते हैं, जब केटू ले लेते हैं तो हो सकता है सीजीपीएससी इसका आंसर जो है धौलागिरी ही ले ले। ठीक, बाकी जिन क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपने सोर्स लगाइए। दावापत्ती का अभी समय है तो आप दावापत्ती लगा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है क्या, चेलिया कम्युनिटी आता है, रिकमेंडेशन। तो पता होगा टैक्स पॉलिसी। देखिए इतना अच्छे लेवल का क्वेश्चंस हमने अपने टेस्ट सीरीज में दो एक ही सीरीज के अंदर अंदर हमने 2 बार पूछा है। एक देखो आबिद हुसैन कमेटी पूछा, फिर चक्रवर्ती, फिर राजा चेरिया कमेटी टैक्स रिफॉर्म के से ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये हमने सेम क्वेश्चन पूछा है। स्टेटमेंट में हमने 3 फैक्ट बता दिया। अगर चेरिया कमेटी नहीं आता तो आबिद हुसैन आ जाता या चक्रवर्ती कमेटी आ जाता। इसलिए हम 1 लाइनर क्वेश्चंस के बजाय जो है आपकी स्टेटमेंट की तैयारी कराते हैं, ताकि एक क्वेश्चंस के अंदर अंदर आपकी 2 से 3 प्रश्नों की क्या हो जाए, तैयारी हो जाए। तो ये हमने देखिए एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद देखिए फिर अलग से पूछा है दूसरे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में, डॉक्टर राजा चेलिया कमेटी ऑन टैक्स रिफॉर्म रिकमेंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विस टैक्स।
ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर इज अ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। इसका आर्टिकल 200 होना चाहिए होगा। बाकी सीजीपीएससी ने 201 लिया है, तो जिनको भी दावापत्ती लगाना है वो बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने जो है अपने टेस्ट सीरीज में जो है देखिए कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और मैच द कॉलम में हमने आर्टिकल भी पूछा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। जब भी ये जो पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। एक प्रश्न है आपका 96 एकेडमिक अवार्ड 2024 बेस्ट पिक्चर कैटेगरी, आंसर होगा आपका ओपेनहाइमर। अब देखो हमने अपने करंट अफेयर सीरीज, एक चल रही थी आपकी कौन सी सीरीज, एक चल रही थी आपकी महासंग्राम सीरीज, जिसमें हम सब्जेक्ट के जो आपके इंडिया जीएस सीजीजीएस के कुछ सेक्शन है उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे थे विद एक्सप्लेनेशन। एक हम अलग से करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे थे प्रीलिम्स ओरिएंटेड। एक आपका करंट अफेयर चलता है हमेशा, कब चलता है, वीकली चलता है। तो जो भी बच्चे अभी प्रीलिम्स निकाल लिए हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको हमारा वीकली करंट अफेयर का जो सीरीज है, जिसमें हम अलग से नेशनल इंटरनेशनल और अलग से छत्तीसगढ़ की वीडियो हमारे जो फैकल्टी हैं विजय सर जो है लेकर आते हैं, तो उसे आप रेगुलर फॉलो करें। अगर प्रीलिम्स इन केस अच्छा नहीं गया तो अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जनवरी मंथ से जो है आप करंट अफेयर्स से अपडेट होने की कोशिश करें और इन वीडियोस को जरूर लगाएं, बहुत फायदा है। तो ये हमारा जो है करंट अफेयर सीरीज का एक वीडियो आया था जिसमें इंपॉर्टेंट अवार्ड और पर्सनैलिटी हमारे जो पार्थ आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर हामिद सर ने इस वीडियो को लेकर आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसको गलत किए हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए थे कि एकेडमी अवार्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन यही जो है सेम है। तो इसको अलग से सर ने बताया था। इसके अलावा जो है जो विजय सर मैंने कहा जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, उन्होंने देखिए 96 ऑस्कर एकेडमी अवार्ड बकायदा बताया है कि भैया सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है, तो ओपनहाइमर को मिला है, राइट। उसके बाद हमने एनुअल करंट अफेयर की मैगजीन जो मैंने बताया कि हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए किस तरीके से कवर होता है कि आपको पढ़ाया भी जा रहा है क्लास में, फिर आपका टेस्ट सीरीज के थ्रू जो है क्वेश्चंस की तैयारी कराई जा रही है, फिर आपके यूट्यूब में क्वेश्चंस की तैयारी कराई जा रही है, फिर आपको थ्योरी भी पढ़ाया जा रहा है करंट अफेयर सीरीज के द्वारा, फिर आपको एनुअल करंट अफेयर की मैगजीन भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके पहले हम मंथली करंट अफेयर की मैगजीन भी प्रोवाइड हर महीने आपको दिए हैं, अभी भी लगातार जो है दे रहे हैं। इसके बाद आपका जो है इसमें भी ये क्वेश्चंस आया है। नेक्स्ट हम इसी शॉर्ट नोट्स की सीरीज में हम एक इंपॉर्टेंट रिवीजन कैप्सूल प्रोवाइड करते हैं। इस रिवीजन कैप्सूल से 12 से 13 क्वेश्चंस लगभग जो हैं आए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आप तैयारी प्रॉपर करते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उसके बाद हम आपको शॉर्ट नोट्स देते हैं ताकि आप कम समय में जो है रिवीजन कर सके और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भूले ना। तो इसी का एक कैप्सूल की बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा है भाई कि क्या बोलते हैं 15% से ज्यादा जो है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रह सकते, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया है। तो आपका 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जब आप ये कैप्सूल पढ़ेंगे तो एक पूरी लिस्ट बनी हुई है और उस लिस्ट में जितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसे आप रिवाइज कर सकते हैं। तो 91 में देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 15% ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स एंड टू स्टैंड एंटी डिफेक्शंस लॉ, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 91। ठीक, इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्याय फिलोसॉफी की बात हो रही है कि नॉलेज का सिनोनिम क्या है। तो हम आसपास जो है पहुंच गए थे। हर बार हम अपने टेस्ट सीरीज में हर फुल लेंथ पेपर में हमने फिलोसॉफी का क्वेश्चंस लगाया है। हालांकि सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं क्योंकि फिलोसॉफी के क्वेश्चंस इस बार जो है बहुत अच्छे लेवल के थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ भी थे, इसलिए सारे क्वेश्चंस नहीं आए। लेकिन हमने ये बता दिया था कि भले रिसेंटली सीजीपीएससी फिलोसॉफी के वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, लेकिन कभी भी पूछ सकता है और इस बार पूछा तो हमने एटलीस्ट जो है डायरेक्शन दे दिया था। और अपने टेस्ट सीरीज में हमने जो है देख सकते हैं कि हमने एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज हमने एक बार बताया है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और हमने पूछा है जिसमें हम बता रहे हैं कि न्याय सूत्र से देयर आर 4 मीन्स ऑफ अटेंडिंग वैलिड नॉलेज। तो ज्ञान की बात हो रही है और हमने एक्सप्लेनेशन में बताया। हालांकि ये क्वेश्चन टफ थे लेकिन हम आसपास जरूर थे। उसके बाद आपका एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि आपको अकबर द्वारा जगत गुरु की जो उपाधि है, जो टाइटल है, वो किन्हें दी गई थी। ये बहुत कम फैक्ट लोगों को पता होता है, लेकिन जब भी
हम अब बच्चों से बात करते तो हमेशा कहते हैं कि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आप हमेशा जो है जो इम्पोर्टेंट रूलर है, जैसे आपके कनिष्क हो गए, अशोका हो गया, अकबर हो गया, बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, इनके बारे में जितना डिटेल निकाल सकते हो, जितना फैक्ट्स निकाल सकते हो आप निकालो। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा अगेन रिवीजन सीरीज का जो इंडियन हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट चल रहा था उसमें बताया गया है कि कैसे जैनाचार्य हरि विजय सूरी अकबर जगत गुरु प्रॉपर जो है आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमने इसे पढ़ाया है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है कि भाई शरीर चेतना शरीर ही आत्मा है, ये प्रश्न आया है सेट डी का क्वेश्चन नंबर 33 में। इसमें अगेन हमने अलग से इंडियन फिलोसॉफी का नोट्स प्रोवाइड किया था, उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बताया चार्वाक दर्शन। इस चार्वाक दर्शन में यहाँ पे लिखा क्या क्या है, आकास्मिकतावाद, देहात्मवाद, शरीरात्मकवाद। तो पता चल रहा है भाई कि चार्वाक दर्शन को क्या कहते हैं, शरीरात्मकवाद। देहात, देह माने भी शरीर, तो चेतन शरीर की बात करने वाला कौन है, तो चार्वाक दर्शन है। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो ये सारे क्वेश्चंस बन जाते और आई होप हमारे स्टूडेंट से ये सारे क्वेश्चंस सही हुए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन है फाउंडर, तो इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट के महालनोबिस है। हमने इंडियन स्टैटिस्टिक्स ऑफिस से रिलेटेड जो है सारा डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन में दिया है। फिर आते हैं आपका रेसिड्यूरी पावर सब्जेक्ट। तो देखिए फिर अगेन मैं कहूंगा कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चंस भी कुछ स्टूडेंट गलत करके बाहर हो जाते हैं। यही कारण है कि हम जो है टेस्ट सीरीज के थ्रू, रिवीजन क्लास के थ्रू जो है हम आपको बार बार जो है इन फैक्ट से अवगत कराते हैं। तो अगेन जो है हमारी फ्री रिवीजन क्लास का जो इंडियन पॉलिटी वाला सब्जेक्ट था उसमें सर ने बताया कि 1935 के एक्ट में 3 लिस्ट बनाई गई थी, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, जिसमें रेसिड्यूरी पावर जो है वो वाइस रॉय को दिया गया था। और रेसिड्यूरी पावर है क्या, ये भी डेफिनेटली डिफाइन किया गया है। ठीक, इसके बाद आपका जो है ट्राइब से है, तो अगेन आपका जो है अंडमान निकोबार के बारे में बताया गया है और सोमपेन के बारे में भी बताया गया, और इसके एक्सप्लेनेशन में बताया कि जारवा जो है वो आपके अंडमान निकोबार में है। तो ए का 3 आप अगर ऑप्शंस में भी जाएंगे तो ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आप इजिली जो है इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते। इसके बाद आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से क्वेश्चन आया, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसको आप ये कह सकते हैं कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया ये है आपका कि क्या है आपका जो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। लेकिन सर ने जो है बहुत ही डिटेल में बेयर एक्ट के थ्रू जो है सारा डिटेल में बताया है, और आपको हर एक स्टेटमेंट से बारे में जो है जानकारी मिल जाती। जो बच्चे ने ये क्लास अटेंड की होगी और डेफिनेटली ऐसे टफ क्वेश्चंस को अगर उन्होंने बना लिया होगा तो बहुत ही सेफ साइड रहे होंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस तो आपको गलत नहीं करने। लेकिन अगर आप ऐसे 4-5 क्वेश्चंस जो बाकी नहीं बना पा रहे अगर आप बना लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है बहुत ही सेफ हो जाएंगे और मेंस की तैयारी जो है बहुत ही फ्री होके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमारे कैप्सूल में और हमारे टेस्ट सीरीज में हमने बताया भाई कि कौन किस किस कैटेगरी में क्या जीपी वैल्यू और क्या इसके मेजर सोर्स हैं, डिटेल में टेबल में बताया। तो कैप्सूल से काफी अच्छे सारे क्वेश्चंस आए हैं और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी फंसे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाई यूनियन बजट की। तो देखो यूनियन बजट में परसेंटेज ज्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट का परसेंटेज है क्या जीडीपी के कंपैरिजन में। तो देखिए हमने जो है एक डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट एज पर द बजट 2024-25 परसेंटेज में। तो सीधा सीधा हमने 4.9% दिया हुआ है। तो टेस्ट सीरीज से मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मैंने जो है यूनियन बजट 2024-25 का जो है करंट अफेयर सीरीज में ये वीडियो लेकर आया था, जिसमें हमने अलग से पूरे टेबल के फॉर्मेट में बताया कि ये फिस्कल डेफिसिट और वो परसेंटेज में कितना अनुमान है, तो 4.9% का अनुमान है। इसके बाद आपका है ये आपका क्वेश्चन है बंगला न्यूज़पेपर की। भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हमने एक्सप्लेनेशन में बहुत डिटेल में बताया। इसमें आपको ये है कि भाई रातों रात जो है अमृता बाजार पत्रिका को जो है परिवर्तित किया गया था अंग्रेजी में। तो ये आप चाहे रिवीजन में पढ़े हो चाहे हमारे टेस्ट सीरीज के पढ़े हो ये क्वेश्चंस बन जाते। इसके बाद हमारा है 243J। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं पिछले बार जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स ने पंचायती राज वाले सेक्शन में, म्युनिसिपैलिटी वाले सेक्शन में जो है सेक्शन से क्वेश्चंस पूछना चालू किया था। तो हमने टेस्ट सीरीज में उस पैटर्न को फॉलो करते हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने आपको याद कराए थे। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन जो आर्टिकल 243J पूछा है, उस 243J को जो है गिरीश सर ने प्रीलिम्स स्पेशल में
जो है पंचायती राज का जो अलग से वीडियो लेकर आए थे। हम जो है हर प्रीलिम्स के पहले पंचायती राज, बजट और जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे यहाँ का एक स्पेशल सीरीज लेकर आते हैं। उस वीडियो का जो है आर्टिकल 243 जे सर ने डिटेल में बताया है। इसके अलावा देखिए अगेन आपको, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो रिवीजन क्लास हम चला रहे हैं, फ्री रिवीजन क्लास जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता था और फ्री था। उसमें सर ने जो है देखिए हमारे नोट्स में भी ये मेंशन है प्रॉपर, इस नोट्स को लिजा के प्रॉपर गिरीश सर ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, राइट। उसके बाद आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर महानदी, तो तेल नदी होगा। देखो हमने क्वेश्चंस क्या पूछा है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महानदी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आपको जमाने बोल दिया। अगर आप ट्रिब्यूटरी से अवेयर हैं, आपको पता है कि कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होकर किससे जाके मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस तो आसानी से बन जाएंगे। आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सा लेफ्ट बैंक है। उसके बाद आपका आता है कौन सा भाई, तो भोजली के बारे में पूछा है, आपका आंसर होगा सावन शुक्ल पक्ष पंचमी। हमने भोजली गीत के बारे में डिटेल में पूछा और एक्सप्लेनेशन में बताया। इसके अलावा मैच द कॉलम में भी हमने भोजली में ये बताया कि भैया कब इसका क्या होता है, विसर्जन होता है और कब शुरुआत होती है। तो आपको अगर हल्का सा भी पता है कि सावन भादो कब भोजली शुरुआत होती है, कब इसका विसर्जन होता है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से बना सकते थे। इसका आंसर होगा सावन शुक्ल पक्ष पंचमी। इसके बाद आपका है कल्चुरी रूल विच ऑफ द फॉलोइंग गर वाज अ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे प्री टेस्ट सीरीज से। हमने क्या बोला, हमने बोला कि भैया द गर सिस्टम इन छत्तीसगढ़ डस नॉट इंक्लूड द गर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द शिवनाथ रिवर। हमने पूछ दिया साउथ, कौन सा लोकेट नहीं है, ये इन्होंने क्या कर दिया, नॉर्थ के कुछ गढ़ के नाम दे दिया और बोल दिए कि कौन सा लोकेट है, तो आपका है सिमरियागढ़। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं कि भैया ये गलत हुआ तो क्यों हुआ, अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते थे, सही हुआ तो भी आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से इस तरीके से और क्या क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक, अगर आप इस तरीके से प्रॉपर एनालिसिस करके टेस्ट सीरीज देते हैं तो बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा ये क्वेश्चंस। इसके बाद आपका आता है पंचायती राज का अगेन क्वेश्चन है, और अगेन मैं बता रहा हूं कि कैसे सेक्शंस को हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था इस बार, और गिरीश सर ने फ्री रिवीजन क्लास में पूरा हमारा जो टेबल है हमारे नोट्स में सेक्शन का, उसको आपको याद कराया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आपका क्या है भाई, पंचायती राज अधिनियम वाला ही क्वेश्चंस था। फिर आपका आ जाते हैं सीसल क्राफ्ट। देखिए हमने क्या बोला है, मेन जो क्राफ्ट होते हैं ना, वो ज्यादातर जो पढ़ते हैं हम वो 5 पढ़ते हैं। ठीक, तो ये आपका कॉम क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, बंबू क्राफ्ट, तुम्बा क्राफ्ट। हमारा ये मानना था कि तुम्बा क्राफ्ट आ सकता है, इसलिए हमने इसको फोकस करके इसका आंसर लिया था। लेकिन ये चारों भी अगर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं कि सीसल क्राफ्ट अगर आप पढ़ते तो आप बता सकते थे कि क्या है, प्लांट है, राइट। अब हम बात करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, 1920 राजनांदगांव मिल्क वर्क स्ट्राइक, किन्होंने इसको नेतृत्व किया था, लीड किया था, तो आपका है इसका डायरेक्ट। अगर आपको पता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नन ऑफ दिस के आंसर लगाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप हमारा कैप्सूल अगर रिवाइज करके गए थे एग्जाम के पहले, तो इसमें बकायदा ठाकुर प्यारेलाल सिंह लीडर बताया गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। फिर आपका है भाई 2011 सेंसस के हिसाब से एक्टिव पॉपुलेशन कितनी है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो देखो हमने क्या बताया, हमने बताया है, ठीक, हमने बताया है कि क्रियाशील कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत 48.72% है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप जो हैं ये बना लेते हैं कि आपको पता है जब आप सेंसस पढ़ते हैं कि 2.5 करोड़ हमारी क्या है, आबादी है, इस 2.5 करोड़ में 48% क्या है, आपके वर्कफोर्स हैं, जो हमने बता दिया स्टेटमेंट के थ्रू। अगर आपको ये पता चल गया तो सीधी बात है भाई, 2.5 करोड़ का अगर आप 50% भी कर लेते हैं तो आप लगभग 1.25 के आसपास आ जाते हैं, और चूंकि 48% है इसलिए आंसर होगा आपका 1,21,80,225। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। एनटीपीसी के बारे में बात हो रही है भाई कि किसके हेल्प से बनाया गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, हाँ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो है आपका वर्ल्ड बैंक है। तो ये हमने बताया है, लगभग आसपास हमने अपने टेस्ट सीरीज में पूछा था। पहला लिथियम माइन आपका कहाँ है, तो कटघोरा कोरबा। हम हमेशा जो है अपनी करंट अफेयर मैगजीन के बाद जो मंथली टेस्ट लेते हैं उसमें बार बार इस क्वेश्चंस को पूछा गया है। इसके अलावा एनुअल करंट अफेयर में भी है, और आपका जो है यूट्यूब में जो सर की जो करंट अफेयर सीरीज चली थी उसमें भी डिटेल में बताया गया है। तो इसके बाद आपका आता है कांटी देउल मंदिर, आपका कहाँ पे है आपका, तो हमने जो क्वेश्चंस पूछा है वो पूछा है भान देउल मंदिर,
तो जैनिज्म से रिलेटेड जो है दो प्रमुख मंदिर है, हमने एक्सप्लेनेशन में बताया बहुत ज्यादा। तो एक है आपका भानुदेव मंदिर आरंग और कंठीर देव मंदिर जो कि कहाँ पे है, रतनपुर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, प्राइमरी सेक्टर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इंक्लूड्स क्या है भाई, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग और फिशिंग। तो हमारा जो है अगेन प्रीलिम्स स्पेशल की जो क्लास थी सीजी इकोनॉमिक सर्वे की, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूट्यूब में हमने प्रोवाइड किया था, उसमें सर ने डिटेल में बताया। इसके अलावा अगेन हम जो शॉर्ट नोट्स की में एक और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक सर्वे का और बजट का। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी जो है जो हमारा शॉर्ट नोट्स था उसमें बताया गया है सारा डिटेल, राइट। तो इसके बाद हमारा है सिकार देवी। सिकार देवी ज्यादातर याद नहीं रहता है, हालांकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमने जो है गॉड एंड गॉडेस ऑफ द ट्राइब में बताया है कि भद्रा जनजाति जो है सिकार ट्राइब। फिर आता है आपका हॉटेस्ट रीजन ऑफ महानदी बेसिन, जांजगीर चांपा हमारे कैप्सूल में दिया हुआ है, ठीक। देखिए हॉटेस्ट प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ चांपा। अब आपका इसके अलावा हमने 2 से 3 टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर आप तैयार करते, प्रॉपर टेस्ट सीरीज लगाते, एक्सप्लेनेशन देखते, यूट्यूब को फॉलो करते, ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स को हम प्रॉपर अच्छे से रिवाइज कर लेते तो इतने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो है 60% क्वेश्चंस बन जाते। तो ये हमारा है। इसके बाद अगेन सेक्शन वाला क्वेश्चंस है। तो देखिए आर्टिकल 72, 73 हमने बताया है, तो मैथ्स करके भी ये क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे हम ही है जो हम कह सकते हैं कि हम बार बार कहते थे कि आप पंचायती राज को बहुत डिटेल में पढ़े, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे लेवल के आएंगे, सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं भाई माँ बम्बलेश्वरी देवी टेम्पल डोंगरगढ़ को किस स्कीम के तहत किया जा रहा है। तो भैया ये जहाँ जो है स्कीम जब हम पढ़ते हैं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को छत्तीसगढ़ से रिलेट करते हुए नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमारा जो है इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ छत्तीसगढ़ 2025 आया था और महासंग्राम में भी मैंने इसको बार बार बताया है कि माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर को जो है प्रसाद योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। पुराना डेटा है लेकिन अभी भी रिलेवेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया। और जिन्होंने वीडियो लगाया होगा उनके आंसर डेफिनेटली 100% क्या हुए होंगे, सही होंगे। टेस्ट सीरीज में भी हम जो है बताए हैं, ठीक है, कि आपका बिलासपुर और जगदलपुर को शामिल किया गया है और एक्सप्लेनेशन में हमने डेफिनेटली बताया होगा। 20 तरिया में कंचन थारी पुरैन पत्ता, देखो हम आसपास पहुंच गए। 20 तरिया में गोबर छोटा, चांदी के लौरी, गुलगुल भजिया, कोकड़ा। तो आपको ये है कि भाई एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बन जाएंगे। अगला जो है आपका डायलेक्ट से है भाई कि कौन सा ट्राइबल डायलेक्ट नहीं है, यानी कि आपका जनजाति बोली नहीं है। तो देखो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हल्बी और खड़िया तो है, लेकिन पांडो है कि नहीं है, कि पंडोप है कि पाड़ो है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखो ऐसा है कि विनय कुमार पाठक की बुक में पंडो दिया हुआ है और रविशंकर शुक्ल, आप इसको सर्च करेंगे तो एक रिसर्च पेपर खुलता है जिसमें भी पांडव को जो है जनजाति बोली माना गया है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इसका आंसर सीजीपीएससी नन ऑफ द अबव ले ले। बाकी जो है आप दावापत्ती लगाने के लिए अगेन इंडिपेंडेंट है, आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर किसी क्वेश्चंस में दिक्कत आ रहा है कि सर ये क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए हैं, क्या मैं इस पे दावापत्ती लगा सकता हूँ, क्या आप मुझे सोर्स दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है ऑफिस नंबर पे कॉल करिए और आप बात करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। इसके बाद आपका है छत्तीसगढ़ मित्र माधवराव सप्रे। ये फेवरेट क्वेश्चन है, हमारा भी फेवरेट था, हम बार बार जो है इस तरीके से देखिए छत्तीसगढ़ी मित्र माधवराव सप्रे हम जो है टेस्ट सीरीज में पूछे हैं। इसके बाद एक प्रश्न है भाई खलटाई डायलेक्ट इज स्पोकन मेनली इन छत्तीसगढ़, तो वेस्टर्न बॉर्डर एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, तो हमने इसे भी हमने अपने टेस्ट सीरीज में पूछा है। उसके बाद आपका है वैद्यश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त कहाँ हुआ है, तो मल्हार में हुआ। देखो जो मैं बार बार कहता हूँ एक्सप्लेनेशन, तो ये क्वेश्चन है, आप बोलोगे सर कहाँ क्वेश्चन फंसे, आप तो बारपुर से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया है कि वेदश्री नाम की मृण मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मल्हार से प्राप्त हुई है, ठीक। तो हमारी टेस्ट सीरीज का खास बात ही ये है कि हम जो है क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के फैक्ट दे देते हैं। इसके अलावा एक अच्छा प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाई मोस्ट टैटूइंग लविंग ट्राइब बैगा, तो हमने बताया भाई क्वेश्चन में स्टेटमेंट बैगा इज द ट्राइब दैट लव टैटूइंग द मोस्ट। अब हमारी बात आती है भाई कि सॉइल हैज द लोएस्ट पीएच वैल्यू, तो अगर आपको रेड येलो सॉइल का पता है कि भैया क्या पीएच वैल्यू है, फिर हमने सॉइल की लीचिंग प्रोसेस पूछा है, लेटेराइट का ही पूछा है और इस लेटेराइट का ही पीएच वैल्यू बताया 5.2। तो आप जो है करते हुए एलिमिनेट करते हुए आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है आपका मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट रोल, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है 2015, इसका आंसर है दिसंबर 2015।
इकोनॉमिक सर्वे की पेज नंबर 9 में देखो हमने बताया डिटेल में पूरे डेट के साथ, ईयर के साथ। इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज में भी जो है ये क्वेश्चंस पूछा था और एक्सप्लेनेशन में एटलीस्ट दिसंबर हमने बताया, राइट। उसके बाद हमारा है, हाँ भाई ये प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न कि विच यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ हैज रिसीव्ड A++ गेट फ्रॉम NEEC। इस टाइप के क्वेश्चन हम यूजुअली पढ़ते नहीं, लेकिन हम एज इट इज टेस्ट सीरीज 2024 टेस्ट नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 50 में हमने ये बताया है। एज इट इज क्वेश्चन है, आप देखेंगे विच यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ हैज रिसेंटली रिसीव्ड A++ रैंकिंग। ठीक, तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ऑप्शन में पंडित रविशंकर को भी एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा है। उसके बाद आपका है 2024-25 फोकस किस में किया गया, तो हमारा जैसे हमने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे का हम जो है शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ बजट की भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं और हमारे ऐप में अवेलेबल है। जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो हमारा ऐप इंस्टॉल करें पाथ एकेडमी नाम से, आपको वहाँ पे सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और बहुत सारे कोर्सेज भी वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद जो है इसकी वीडियो भी गिरीश सर ने लिया था छत्तीसगढ़ बजट का, तो वहाँ पे भी डेफिनेटली बताया होगा कि इसका आंसर जो होगा वो ज्ञान होगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आई होप जो है जो बच्चों ने हमारे टेस्ट सीरीज यूट्यूब को फॉलो किया होगा वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जिन बच्चों का एग्जाम गया टाइम बिल्कुल नहीं है, जिस तरीके से हम फ्री रिवीजन सीरीज चलाए थे प्रीलिम्स का, उसी तरीके से हमारा मेंस का भी क्रैश कोर्स चल रहा है। तो इससे रिलेटेड अगर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा ऑफिस के नंबर पे 9111922922 में कॉल कर लें। और अगर बाय द वे अगर आपके एग्जाम बिल्कुल अच्छा नहीं गया, आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। आप अपने आप को टाइम दें और जो है अगले साल के लिए अभी से बहुत अच्छे से मेंस प्लस प्रीलिम्स ओरिएंटेड होके जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच से जो है आप अपनी तैयारी चालू कर दें। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।